बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, यखनी पुलाव की रेसिपी। ये मैं आपको यखनी बनाने का तरीका बताऊँगी और उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, आप लोग देख लीजिए। गोश्त को मैंने पतीले में डाला। इसको मैं प्रेशर कुकर में नहीं, पतीले में बना रही हूँ यखनी को। पतीले में डालने के बाद मैंने इसमें ना पानी डाला। पानी डालेंगे हम इसमें अपने हिसाब से, जितनी हमें क्वांटिटी यखनी की चाहिए हम उस हिसाब से, हमारा गोश्त भी गल जाए अच्छे से। फिर हमने इसको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद मुझे लगा इतना पानी बहुत है, गोश्त भी गल जाएगा और यखनी भी मेरी बन जाएगी। चावल में हम ये यखनी यूज़ करेंगे। मैंने इसमें ये देख लीजिए, आप 2 प्याज लिए थे। एक बड़ा प्याज लेते, अगर छोटा है तो, बड़े है तो 2 ले लीजिए। बड़ा है तो 1 लेंगे, छोटे है तो 2 लिएगा, सॉरी। हरी मिर्चें लेंगे, लहसुन। लहसुन का एक पूरी एक पैस वो होती है ना, पोती जिसे कहते हैं हम, लहसुन वो डालेंगे। और गरम मसाला डालेंगे, मिक्स जीरा डालेंगे और धनिया डालेंगे। नमक डालकर हम इसको यखनी को बॉईल करने पर रख देंगे। ये जब हमारी अच्छे से यखनी बॉईल होने लगेगी, जब हमारी यखनी में बॉईल आ जाएगा, गोश्त गलने लग जाएगा, फिर हम इसकी बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स ये हैं, आप लोग देख लीजिए। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। गोश्त को मैंने बॉईल करके निकाल लिया था। अब पतीले में हम ऑयल डालेंगे। आप लोग यखनी में जो हम लहसुन डालते हैं ना, वो पूरा साबुत, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ऐसे कर देखिएगा, बहुत अच्छी और मज़े की यखनी पुलाव बनेगी इस तरीके से। प्याज डालेंगे हम पतीले में, हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद प्याज डालेंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से लाइट गोल्डन हो जाएंगी, पिंक पिंक सी, पिंक थोड़ी डार्क ब्राउन जैसी होती है यखनी पुलाव की प्याज, ऐसी कर देंगे हम इनको अच्छे से। जब ये हो जाएंगी तो फिर हम उनको प्याज को एक तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। थोड़ी सी प्याज हम पतीले में ही रहने देंगे। फिर मैंने इसको, हरी मिर्ची के पेस्ट को, मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाली थी। दही डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। आप लोगों को दही ऊपर से डालनी तो ऊपर से डाल लीजिएगा, मगर मैंने ग्राइंड कर ली थी दही। फिर मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले। आप लोग इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं आप लोगों को। गोल लाल मिर्चें, तेज़पात के पत्ते, पुदीना, धनिया, ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला, बादियानी के फूल, हम इसमें ये मसाले में डालेंगे। जब हमारा मसाला भुनने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा, फिर हम इसमें पुलाव पैकेट डालेंगे। पुलाव पैकेट जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, वो मैंने लिए थे। वो हम इसमें डालकर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भुनने लगेगा, देख लीजिए मसाला कितना खूबसूरत और कितना अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये यखनी पुलाव का मसाला हमारा रेडी हो गया। इसमें गोल लाल मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दिखती बड़ी अच्छी है। जब ये चावलों में आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। आलू बुखारे भी डाले थे मैंने इसमें, टमाटर भी काफ़ी सारे डाले थे। इससे यखनी पुलाव का अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है। फिर हम इसमें गोश्त डालकर गोश्त को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारी गोश्त में भी मसाले का टेस्ट आए, अलग से फीका फीका नहीं लगे। नमक डाला था, फिर मैंने इसमें मसाले में ही नमक डाल दिया था मैंने इसमें। ये देख लीजिए, गोश्त डालकर मैं इसको 5 मिनट हल्का सा बस भूना था। फिर मैंने इसमें चावल को भिगो लिया था और भिगोने के बाद मैंने इनको पानी से निकाल कर फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। अब मैं इसमें यखनी डालूँगी, जो मैंने यखनी बनाई थी ना, वो डालूँगी। आप लोग पानी डालना चाहते हैं पानी डाल लीजिए, या आप लोग चावल को बॉईल करना चाहते हैं। वैसे यखनी पुलाव में बहुत सारे पानी पहले डालकर बॉईल करते हैं, मगर मैं चावल और पानी एक साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। मुझे इससे अंदाज़ा है, तो आप लोगों को जैसे सही लगता है आप वैसे करिएगा। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने देख लिया, मुझे इतना पानी क्वांटिटी मुझे सही लग रही थी यखनी की हमारी, तो मैंने वो सारी डालने के बाद मिक्स करा। मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने देख लिया, ये हो गया। ये देख लीजिए। अब मैं इसमें बिरयानी एसेंस डालूँगी। ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, मगर मैं तो डालती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा और टेस्टी बनती है बिरयानी। अब हमारे चावलों में बॉयल आ गया है। ये बॉयल आने के बाद मैंने इसको मिक्स करा कि इतना मुझे बॉयल में चावल काफ़ी थे। पानी में इतने चावल मैंने काफ़ी में थोड़े से कम से पानी होता है। फिर हम इसको दम पे रख देंगे, स्लो आग पर बिल्कुल। वो तब्बा रख के भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, मगर मैंने तो तब्बा रख के रखा था। आप लोगों को जैसे सही लगता है वैसे रखिएगा। ये इसके दम के वो है, टमाटर, पुदीना और प्याज जो मैंने फ्राई करके निकाली थी ना, वो, और येलो फूड कलर को दूध में मैंने हल्का सा डिज़ोल्व कर वो डाला था।
और टमाटर को मिर्चों का कट लगा के वो रखा था। देख लीजिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी इतनी अच्छी बनी थी और देखने में भी इतनी ही अच्छी लग रही है। सबको बहुत पसंद आई थी, मेरे घर में सबने बेइंतहाई तारीफ़ करी थी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।